घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यहाँ हम आ गए हैं अमरावत नर्सरी रायसेन। लेकिन ये हमारा पड़ाव नहीं है, हमारा पड़ाव नवरात्रि का 9 डे चैलेंज और हम जा रहे हैं माता के मंदिर। आज हम किस माता के मंदिर जाने वाले हैं, लेट्स चेक इट आउट, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, आगे जाके पता चलेगा और फिर हम आपको मिलवाएंगे और करवाएंगे माता के दर्शन। नवरात्रि का 9 डे चैलेंज और 9 डे चैलेंज में आज हम आए हैं एक और माता के मंदिर। रायसेन से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर आज हम आए हैं। वैसे कहते तो बगराजन माता का दरबार कहते हैं और बाकी हम जानेंगे। तो आपने बताया यहाँ पे कि बगराजन आम बोलचाल में है, तो सही नाम क्या कहते हैं? सही नाम माता का है बागराजन धाम। ये बहुत विख्यात मंदिर है, यहाँ का मतलब नाम चलता है और यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और ख़ास बात यहाँ की है, विवाह हेतु आता है तो विवाह भी शीघ्र हो जाता है, संतान प्राप्ति के लिए आता है तो संतान प्राप्ति शीघ्र ही संतान प्राप्ति हो जाती है। अ, पंडित जी, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि मंदिर कितना प्राचीन है, कितना पुराना है? मतलब बताया जाता है विख्यात मंदिर है, मतलब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से बहुत पहले का मंदिर है ये, ऐसा बताया जाता है। आपके घर में किसी ने कोई कहानी बताई होगी आपको माता के चमत्कार से जुड़ी हुई? कोई आपने कहानी सुनी जो हमारे साथ आप बाँटना चाहें? ये कहानी सुनिए, बताया जाता है ये मंदिर मतलब ये मंदिर था ही नहीं, ये मतलब उत्पन्न हुआ, हीटा हुआ मंदिर बताया जाता है। अमरावत डैम से लगभग 5 किलोमीटर दूर और रायसेन के मुख्य शहर से 17 किलोमीटर दूर हम आए हैं आज बागराजन माता के मंदिर में। बागराजन माता जो कि प्रकट हुई हैं। मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु अपनी मन्नत लेके आते हैं वो 1 साल के अंदर पूरी हो जाती है, चाहे जो भी आपकी मन्नत हो। वैसे भी हर मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि माता बहुत दयालु होती हैं, आप अगर सच्चे दिल से उनसे कुछ मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरा कर देती हैं। और साथ में क्योंकि माता का एक स्वरूप अर्धनारीश्वर का है, भगवान शिव के बिना वो अधूरी हैं, तो यहाँ पे भगवान शिव भी विराजमान हैं। आइए दर्शन करते हैं और अब चलेंगे हम मंदिर के अंदर, करेंगे माता के दर्शन।
मंदिर के अंदर हम प्रवेश करे हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं माता के दर्शन आपने करे हैं। माता की गर्दन जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी सी दिख रही है। क्या ये हमेशा ऐसी रहती है या दिन में कुछ बदलाव होता है? नहीं, हमेशा ऐसी रहती हमेशा ऐसी रहती है। मंदिर कितना पुराना होगा ये? है। 560 साल हो गए। 560 बिल्कुल एग्जैक्ट। ये किसने बताया? नहीं, जागा ही पूथी में अच्छा। अपने कुलदेवी मतलब अपनी जागा की पूथी में अपनी थे, अपने परिवार लेके आए जाके। जैसा कि हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम जानेंगे कि हम पंडित जी से भी यही बात कर रहे थे कि आपने बताया कि यहाँ रात में नहीं रुक सकते हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है मैम कि ये जो माँ है ना, ये माँ की भक्ति में लीन होने के लिए पहली बात तो मानव यहाँ पे दर पे आता है और माँ की दर शीश झुकाता है। और इसके पश्चात एक बार की ये दास्ता है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। तो एक बार हम बैठे और उनसे पूछा कि यहाँ पे माता रानी पे रात का एक कैसा ये मतलब ये होता दास्ता है कि यहाँ पे अपन उधर रात नहीं रुक सकते। तो उनने कहा कि एक बार हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति आया जिसके मन में ये था कि आज मैं यहाँ पे रात रुक के बताऊंगा। हाँ, वो कई ऐसे एडवेंचरस लोग होते हैं। हाँ, कहने चाहिए कि उसके दिमाग में ये था कि मैं आज यहाँ पे रात रुक के बताऊंगा। लेकिन वो सभी लोग जितने थे सब माँ की आरती करके और इसके पश्चात वो चले गए। लेकिन उसके दिमाग में ये चीज आई कि मैं ये बात सिद्ध करके बताऊंगा कि मैं आज यहाँ पे रात रुकूंगा। समय बीतता गया, काफी ज्यादा रात हुई। रात होने के पश्चात एक ऐसा उसको फील हुआ कि अंत में उसे भागना पड़ा यहाँ से। भाग गया फिर वो। और जब फिर वो सुबह उन गांव वालों के पास बैठा जाके और फिर उसने इस चीज की पूरी व्याख्या की कि हाँ भैया ये परम सत्य है, यहाँ पे रात रुकना बहुत। कछवाड़े में पहचान कर रुकी थी, फिर वो यहाँ पे नहीं रुके और फिर वो उस दिन से मतलब ये प्रमाणित बात है, प्रमाणित बात है। और आज तक हम लोगों का भी मतलब ये हमारी उम्र जितनी भी है 27-28 वर्ष, आज तक हम लोगों भी जब तक कोई जगराता होता है माँ का या कोई 24 घंटे का कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर हम माँ को मनाते हैं, उस समय में तो हम यहाँ पे बाकायदा हमारा समय व्यतीत करते हैं। इसके पश्चात कभी भी हम ऐसी गुस्ताखी नहीं करते जी। और एक और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो एक चंपा का वृक्ष पाया जाता है, चंपा का वृक्ष, वो अक्सर मैया के स्थान मतलब बुद्धिमान लोग इस बात की व्याख्या करते हैं कि ये मैया के स्थान पर ही पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे इधर भी ये चंपा का वृक्ष है, जो मैम कहीं और कहीं नहीं। ये सब जहाँ पे मैया विराजमान रहती हैं वहां पर ये वृक्ष जरूर पाया जाता है। मैम ये भारत के अंदर मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अंदर सागर रोड से आप आए होंगे तो डैम के पास उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर ग्राम बड़ौदा पंचायत रहती है, बड़ौदा 60। तो मैम ये आसपास सभी लोगों की आस्था है, कम से कम कह सकते हैं अपन 100 गाँव कह सकते हैं मैम कि 100 गाँव की जो लोग हैं उनको मंदिर जो नवरात्रि में सबसे ज्यादा 12 महीना भीड़ रहती है यहाँ पे तो, लेकिन नवरात्रि में सभी लोग गाँव के लोगों के द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्व है, नवरात्रि पर्व मनाते हैं जहाँ पर डेकोरेट करते हैं सभी लोग। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मैम नवरात्रि में ही आती है और सभी 12 गांव जो 100 गांव जो लगे हुए हैं आसपास के, साचेत है, डंडेरा है, अंडोल है, बनखेड़ी है, पुरावत है, नखतरा है, नरवर तक मैम नरवर खंडेरा मैम सभी लोगों जो है सब भक्त लोग यहाँ पे आते हैं। और सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो गाँव का नाम मैया के नाम से ही प्रचलित है।